अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बागी अराकीन गवर्निंग बोर्ड के दरमियान मामला अब अदालत में जा पहुंचा है। इस वक्त सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्निंग बोर्ड के रुकन नुमान भट्ट, जिनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल कर दिया था और एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर किया था कि जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले नुमान भट्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और चैलेंज कर दिया है तकर्रुरी एहसान मानी साहब की भी और उसके साथ साथ नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की भी। उनका कहना है कि दोहरी शहरियत के हामिल वसीम खान साहब को लाया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ इस तकर्रुरी को उनका कहना है कि जो 17 अप्रैल को इजलास हुआ था कोयटा में, वहाँ गवर्निंग बोर्ड के 8 में से 5 अराकीन ने उनके खिलाफ वोट दे दिया था और तहरीक अदम एतमाद आ गई थी। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। तफज़ुल रिजवी पीसीबी के लीगल एडवाइज़र का कहना यह है कि जो भी सूरत हाल है उसमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि जो वहाँ इजलास हुआ था वो करारदाद पेश ही नहीं हुई थी। एक जानिब बागी अराकीन कह रहे हैं कि करारदाद पेश हुई थी, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि वो इजलास ही नहीं हुआ था, फिर करारदाद की क्या हैसियत है। उसके फ़ौरन बाद एहसान मानी साहब जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिले और सारी सूरत हाल से आगाह किया। सुनने में यही आ रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो रोल पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने 1974 में जिसका आगाज़ किया था, ना एयर मार्शल नूर खान साहब ने इसको ख़त्म किया, ना बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर आरिफ अली खान अब्बासी से लेके तमाम आ गए, लेकिन किसी ने भी ख़त्म नहीं किया। इमरान खान साहब की ईमा पर एहसान मानी साहब और जो उनकी टीम है वो इसको ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रही है। यही वजह है कि चंद दिन पहले ग्रेट जावेद मियादाद साहब, ग्रेट जहांगीर खान साहब, ग्रेट इस्लाउद्दीन साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीट दी प्रेस क्लब में और वहाँ पर भी इन फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया था। जावेद मियादाद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान साहब, आप जिनसे वोट लेकर आएँ कभी एक मरतबा उनसे भी पूछ लें कि जो आप डिसीशन लेने जा रहे हैं ये क्या होने जा रहा है, इससे बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना था कि खिलाड़ी क्या चोरियां करेंगे, क्या डकैतियां डालेंगे। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक डिक्शनरी हैं, वो एक इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट की बात कर लेते हैं और क्रिकेट ही उनकी पहचान है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से लिया जा रहा है इस मैटर को डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, मोहसिन हसन खान साहब जो पीसीबी क्रिकेट कमेटी के सरबराह चंद दिन पहले उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सिलसिले में वो चेयरमैन पीसीबी से बात करेंगे। इससे ज़्यादा मौक़िफ़ उन्होंने भी नहीं दिया। जो लोग क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो खामोश दिखाई दे रहे हैं, उनमें चाहे वसीम अकरम साहब हों या उनमें जो भी क्रिकेटर्स हों। जो लोग भी क्रिकेट बोर्ड से बाहर हैं वो तमाम के तमाम इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आवाम की आवाज़ है। हमारा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमारा सिस्टम इंग्लैंड नहीं है, हमारा सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम उनसे मुआवजा नहीं कर सकते। इंग्लैंड में बच्चा पैदा होता है, उसके अकाउंट में 10 पाउंड ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। हमारे मुल्क में बच्चा पैदा होता है, वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का कर्जदार होता है। दोनों मुल्कों का इतना बड़ा फर्क दिखाई देता है। हम कैसे उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं कि जहां पर बच्चे को बैट खरीदने में प्रॉब्लम ना हो और यहाँ का बच्चा सिर्फ एक अच्छा बैट देख ले तो अपने हाथ में पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात समझता है कि काश मैं इस बैट से खेलता। ऐसे में नौकरियां ख़त्म करना शायद पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। इस इशू पर तो बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा, रमज़ान क्रिकेट। रमज़ान क्रिकेट में 15 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पेनल्टी रखी हुई है। इसको मैं पेनल्टी ही कहूँगा, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कहा है कि ये रकम आप टूर्नामेंट कराएंगे तो देंगे, लेकिन ये पेनल्टी की तरह लग रही है। वो ऑर्गेनाइजर्स कोई इतना नहीं कमा रहे कि वो 15 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देंगे। एक तो वो मौके फराहम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मुल्क भर से आके यहाँ पर खेलें। कराची में जितनी रमज़ान क्रिकेट होती है दुनिया भर में कहीं नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में भी किसी शहर में नहीं होती। ऐसे में 15-15 लाख रुपए मुंतज़मीन देंगे, उसके बाद मैचेस को टेलीवाइज कर रहे हैं, उसके अपने अखराजात हैं, वो किस तरीके से करेंगे। पिछली दफ़ा 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट टेलीवाइज नहीं हुए। सालों से होने वाला डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम के नाम से, सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर खेल के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है, वो टेलीवाइज नहीं हो सका था। हालांकि वो कर सकते थे, उनकी फैमिली कर सकती थी, पैसे थे, लेकिन उसूल की बात थी। उसूल पे डटे थे कि उसूलों पे जो आँच आए तो डट जाना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। यही वजह है कि मोइन खान साहब का टूर्नामेंट होता है, वो भी नहीं हुआ था। तो आप क्रिकेट हो ही नहीं रही। आप एक जानिब आपका काम क्रिकेट कराना है, ना कि क्रिकेट को रोकना है। यहाँ क्रिकेट रुक रही है, क्रिकेट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस थिंक टैंक को कि जो सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैम्प बना हुआ है।
जो सिर्फ और सिर्फ फैसला आ जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ साइन करने के लिए बैठा हुआ है ताकि उसकी नौकरी बच जाए, इसके अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है, मुल्क में सियासत क्रिकेट की चल रही है, वहाँ टीम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। जो मैचेस पाकिस्तान ने साइड मैचेस खेले उसमें अच्छी कारकर्दगी रही। नॉटिंघमशायर के खिलाफ हम बात यही कर रहे थे, फ़खर जमान फॉर्म में आए, उन्होंने पहले मैच में कैंट के खिलाफ 76 किए, फिर 101 रन स्कोर किया अगेंस्ट नॉटिंघमशायर। तो हमारा वो बैट्समैन कि जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि 274 रन पाकिस्तान टीम चेस कर रही थी, उन्होंने 9 ओवर्स पहले चेस किए। एटलीस्ट इस बात का एहसास था कि जो फॉर्मेट 1992 वाला दोबारा रिवाइव किया गया है उसके अंदर रन रेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। कई सारे इश्यूज हैं, शुएब मलिक की बात भी करेंगे कि जो बता के टीम मैनेजमेंट को वतन वापस आ गए 10 दिन के लिए कि उनकी निजी मसरूफियात है। ये तमाम इश्यूज आज शो का हिस्सा है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र, इसके साथ साथ क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत, अमेरिका में भी क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब मेरे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं, इस फैमिली ने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत खिदमत की है। अभी मैंने नाम लिया था डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का, सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर खेल, इसके साथ साथ कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। जितना उन्होंने काम किया वो मसीहा कहलाते थे क्रिकेट का, और उनकी फैमिली ने भी इस सिलसिले को आगे रखा हुआ है। सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर खेल, वज़ीर हेल्थ, इसके साथ साथ इस वक्त भी पुलिस के स्पोर्ट्स एडवाइज़र के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच जुनी भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई, मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं टीम पे तो आता हूँ, टीम बहुत पीछे रह गई है जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क झेल रहा है। जुनैद अली शाह साहब जिस तरीके से लास्ट ईयर उसूलों पे डट गए कि नहीं कराऊंगा मैं टूर्नामेंट, नहीं दिखाऊंगा, टेलीवाइज नहीं करूंगा, लेकिन फिर टीमों का दबाव होता है, खिलाड़ियों को दिखाना होता है, एक सिलसिला सालों से चला आ रहा है। ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कहाँ जाएगी फिर हमारी वो खेल, वो क्रिकेट जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देती है, और अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है इस मुल्क में? यार नसीम भाई, सबसे पहले तो ये कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक कड़ी है, क्योंकि अभी आप प्रोग्राम से पहले मेरी जूनी से बात हो रही थी और बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जूनी ने दिया, और वो ये कहा कि कुछ एलिमेंट एंटी स्टेट एलिमेंट हैं जो काम कर रहे हैं, और उसमें वो हर डिपार्टमेंट को तकलीफ और नुकसान पहुंचा रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ पहुंचा रहे हैं। उसमें खेल भी असर पड़ रहा है, बिजली पे असर पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, महंगाई पे पड़ रहा है, बिजनेस पे पड़ रहा है, हर चीज पड़ रहा है, पेट्रोल पड़ रहा है, हर चीज पे पड़ रहा है। लेकिन ये कि जो खेल है वो उनका मेन हदफ है। बहुत पुरानी एक सहींग है कि जिस मुल्क के खेलों के मैदान वीरान होते हैं वहाँ के अस्पताल आबाद होते हैं। ये बहुत पुरानी एक सहींग है और यही कुछ हमारे मुल्क में भी देखा जा रहा है। तो खेलों को ख़त्म करने के तरीके हैं। क्रिकेट एक वाहिद एक कनेक्शन रह गया है इस मुल्क का, इस आवाम का, 22 करोड़ लोगों का, उसको तबाह करने के लिए मुझे तो ये लगता है कि पीसीबी जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए काम कर रही है। हर अमल, हर कदम, हर चीज़ उसी डायरेक्शन में जा रही, न जाने कितने सालों से, और पिछले साल 1.5 साल से तो बहुत तेजी से उस तरफ जा रही है। जूरी से आप 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप बताइए 15 लाख रुपए मांग रहे हैं कि आप हम आपका टूर्नामेंट दिखाएंगे। अरे आके उसके पैरों के जूते साफ करो, वो तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट करा रहा है। जिस काम के तुम 27 लाख और 25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देते हो, वो शख्स अपनी जेब से पैसे लगा के कर रहा है। उससे कह रहे हो पैसे दोगे तो टेलीवाइज करेंगे। यार ये जुल्म नहीं है तो क्या है? जुल्म भी नहीं है, ये पता है क्या है, ये एंटी स्टेट एलिमेंट है जो जूनी ने बात की थी। ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना मकसद के तहत ये हो रहा है कि तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें सजा मिलेगी, ये वो कर रहा है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी। अरे मेरे प्यारे भाई, ना तुम्हारे पास कोई डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, ना तुम्हारे पास ट्रेनिंग कैंप्स है, ना तुम्हारे पास कोई क्रिकेट, या क्रिकेट तो छोड़ो यार, वतन से प्यार करने वाला बैठा दो यार पीसीबी में। ला के इंपोर्ट करके लाते हो तुम पीसीबी में, क्या प्रॉब्लम है इस आदमी में यार? इसके बाप का खून है इस मट्टी के अंदर, इसके बाप के कर्जदार हैं हम, हमारी औलादे कर्जदार है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो औलादे कर्जदार है, मैं तो हूं, मेरी औलादे कर्जदार है, तो उसको क्यों नहीं बनाया पीसीबी का सदर? इसलिए कि वो क्रिकेट कहीं अच्छी ना कर देता, वो इस मुल्क के अंदर तरक्की न ले आता, वो इस मुल्क के बच्चों के अंदर उम्मीद की किरण न पैदा कर देता। हमें तो ऐसा फॉरनर चाहिए जिसकी कोई ओनरशिप ना हो मुल्क से। वसीम खान को 40 लाख रुपए में लेकर आते हैं हम, मिला मिलू के सारा 5 लाख रुपए उनका मोबाइल का बिल। इस घर के अंदर 10 खानदान, इस मुल्क के अंदर 10 खानदान 5 लाख रुपए में महीने का खर्चा चलाते हैं, जो अब अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। मैं लोअर क्लास की बात नहीं कर रहा। और उस शख्स का जूनी भाई जो है वो 5 लाख रुपए का मोबाइल का बिल, ये कहाँ का इंसाफ है?
ये जब आप बाहर के लोग इंपोर्ट करेंगे और उनको फ्री का मोबाइल दे देंगे, जब हम हमारा आप इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप या किसी से करें ताकि बिल ना आए, लेकिन जब आपके हाथ में फ्री का मोबाइल होगा और उनकी फैमिली सारी बाहर है तो जाहिर है उनके दोस्त यारों को उन्होंने कॉल करनी है, अपनी फैमिली को कॉल करनी है, तो और बिल उन्होंने देना नहीं है, बिल तो पीसीबी ने देना है, तो फिर फ़र्क उनको क्या पड़ेगा, वो तो अपनी आसानी देखेंगे, जिस पे रिसेप्शन अच्छा है, सबसे अच्छा आएगा उस फ़ोन से कॉल मिला लेंगे और बिल पकड़ा देंगे पीसीबी को। जैसे कि हमारे मुल्क में तो एक ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं आजकल, हर इदारे को बिठा दिया गया है, हर बिजनेसमैन को बिठा दिया गया है। पेट्रोल, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई सुबह के 14 रुपये कुछ बढ़ने वाला है, तो हमारे यहाँ तो ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं और एक तरफ से हमने नलके खोले हुए और 5 लाख रुपए का किसी का फ़ोन का बिल देने को भी हम राज़ी हैं। काशिफ भाई ने इतनी अच्छी बातें कर दी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे कोई ओहदे की मुझे नहीं चाहिए, कोई भी ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम के अगर कोई आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये जो आदमी आवाज़ उठा रहा है ये सिंसियर है मुल्क से, ये पाकिस्तान के मुफाद की बात कर रहा है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर दें। हम जो अब एक वक्त ऐसा आ गया कि जब हम कुछ कहते हैं, अभी आपके शो पे बैठे हुए कुछ कह रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुनने वाला है ही नहीं, हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी पिछले भी एक शो में कहा कि मुझे नहीं नज़र आता कि हमारे ये सब बातें टॉक शो से फ़ायदा क्या होता है, आगे वाला सुन ही नहीं रहा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, या हमें कोई वजारत दे दी जाए, या हमें पीसीबी में इंसर्ट कर दिया जाए। हम तो हक की आवाज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ एक अच्छी सुलझी हुई बात कर रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट 24 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, 24 साल। इस टूर्नामेंट से वैसे तो हम कोई चीज़ क्लेम ही नहीं करते अच्छी, वरना पाकिस्तान चाहे तो आराम से ये क्लेम डाल सकता है कि 24 साल पहले दुनिया में T20 क्रिकेट नहीं होती थी। 24 साल पहले असगर अली शाह स्पोर्ट्स फाउंडेशन यानी कि डॉक्टर साहब T20 क्रिकेट करा रहे थे, लेकिन हमने आज तक क्लेम ही नहीं डाला। आईसीसी में जाए क्लेम डालें, मुल्क का नाम होगा। ये तो एक तमगा है हमारे मुल्क के लिए कि पाकिस्तान में रमजान में T20 क्रिकेट, रोजों की वजह से 20 ओवर की क्रिकेट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि रोजे होते हैं, फास्टिंग। 30 साल 40 साल पुरानी बात है, 35 साल पुरानी बात है। लेकिन हम अब इंग्लैंड कहते हैं हमने शुरू की फर्स्ट ये T20 क्रिकेट, क्योंकि हम क्लेम ही नहीं डालते, हम बोलते ही नहीं। दिखाओ ना बख्तियारी यूथ सेंटर जाके के कहाँ पे हुआ करती थी। मैं खुद खेला हूँ उन टूर्नामेंट्स में, और ये जो हारून रशीद साहब जैसे लोग पीसीबी में बैठे हैं, ये तो इन्हीं टूर्नामेंट्स की तो पैदावार है। इनको नाम कहाँ से मिला? ये इसी लेवल पे क्रिकेट खेल के ऊपर आए, फिर इन्होंने डिपार्टमेंट से खेला। अब ये कंपैरिजन करें, आप चलें ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम लाएं, सिस्टम जरूर लाएं, सिस्टम में उनके खराबी नहीं होगी क्योंकि वो भरपूर अंदाज में स्पोर्ट्समैन पैदा करते रहते हैं, नीचे से काम हो रहा है। लेकिन 2 करोड़ की आबादी, 24 करोड़ की आबादी, फिर यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो क्लासेस हैं, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक क्लास से उसको कोरिलेट करें ना, उसको मिलाएं, देखें। आपने कहा बल्ला खरीदने के पैसे हैं नहीं किसी के पास, है जी, तो आप जरूर लाएं, वही पॉलिसीज लाएं। तो आप फिर ऐसा करें कि 2 करोड़ की आबादी पे 8 डोमेस्टिक टीमें, आप पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी है, आप 64 टीमें बना दें डोमेस्टिक। सेम सिस्टम लाना है ना, उनके नंबर्स थोड़ी कॉपी करने हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप ऐसा करें कि एथनिक क्लेंजिंग करें, अल्लाह ना करे, और आप 24 करोड़ को 2 करोड़ पे ले आए और फिर आप 8 टीमें। लेकिन 24 करोड़ को 2 करोड़ की आबादी से किस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं? कर नहीं सकते। तो उसके फॉर्मूले को आप जरूर इंपोर्ट करें, उनकी पॉलिसीज को जरूर इंपोर्ट करें, किसी डेवलप्ड नेशन की पॉलिसीज को इंपोर्ट करें। लेकिन आप से मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप नंबर्स को फॉलो करना शुरू कर दें कि अगर ऑस्ट्रेलिया में 5,000 रुपए सैलरी है तो हम यहाँ पे जो हमने पीसीबी में जीएम साहब रखे हैं उनको भी हम $5,000 देंगे। यहाँ पे $5,000 की वर्थ कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 5,000 पाउंड की $5,000 की वर्थ। बिल्कुल सही बात। पॉलिसी लाएं, उनकी पॉलिसीज उनकी जरूर अच्छी है, इसीलिए वो शायद कामयाब है हमसे। लेकिन हम कामयाब की बात कैसे करें जुनी भाई? हमने वर्ल्ड कप हमने जीता है। इमरान खान साहब जिस वक्त खुद 1992 में वर्ल्ड कप जिता के लेके आए थे, उस वक्त भी तो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी ना, या उसके बाद हमने वर्ल्ड T20 जीता तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, या पाकिस्तान ने उसके बाद जो है तमाम इवेंट, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, क्या उस वक्त डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो सकती थी? कितनी टीमें ऐसी हैं इस दुनिया में कि जिन्होंने ये तीनों टाइटल जीते हुए हैं? कितनी टीमें आप उंगलियों पे गिनेंगे तो 2 या 3 टीमें आपको मुश्किल से दिखाई देंगी जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया हुआ है डिपार्टमेंटल क्रिकेट। और जावेद मियादाद साहब कहते हैं ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से हुआ है। इमरान खान साहब के पास और भी बहुत काम है। अभी चाइना के विजिट पे गए हुए थे। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना इस वक्त उनका सबसे बड़ा
टास्क दिखाई देता है। शायद क्रिकेट अब उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी इस वक्त इस मुल्क की आवाम दिखाई दे रही है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग तो जाके कम से कम उनको समझा सकते हैं कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो सिर्फ वहां जाते हैं और जाने के बाद सिर्फ इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे क्रिकेट मत बताओ, तो कहते हैं सर क्रिकेट नहीं बता रहे आपको, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने की वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इतनी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी नौकरियां बचानी है, हम में हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इशू। बिल्कुल आवाम के लिए इस वक्त वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग भी क्रिकेट खेल से वाबस्ता हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो बेस है कि जहाँ से खिलाड़ियों ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हम उस बेस को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड कप तो टीम पुरानी बनी हुई है, लेकिन अगले वर्ल्ड कप में हमारी टीम कितनी मजबूत होगी इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब खिलाड़ियों के पास रोज़गार नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, तो कौन लोग अपने बच्चों को भेजेंगे खेलने के लिए? कौन ये फैसला करेगा कि बेटा जा तू क्रिकेट खेल ले? आज अकेडमीज़ लगी होती हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब बैठे हुए, एओ की अकेडमी होती है, माएँ बाहर बैठी होती हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, माएँ जाके बैठती हैं, जाके अपने बच्चों को ख्वाब लेके जाती हैं। ये ख्वाब सब चकनाचूर होकर रह जाएंगे, ये ख्वाब सब ख़त्म हो जाएंगे। काशिफ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के पास और भी बहुत सारे काम हैं। इमरान खान साहब ज़ाहिर मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और क्रिकेट में उनकी मैंने कहा ना वो एक डिक्शनरी, एक इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें बस कर दो ना, हो गई ना बात। बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा नाम है। ओ भाई, इन सब चीजों से काम नहीं चलता। ग्राउंड पे क्या है, 92 और 2019 में बड़ा फर्क है। यही वही इमरान खान साहब है ना जो बैठ करके सैकड़ों मौकों के ऊपर कहते थे कि दुनिया के कौन से मुल्क का वजीर आजम या सदर पेट्रन इन चीफ होता है पीसीबी का। मैं ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये जलसों में तकरीरें फरमाते थे, ये करते थे, वो करते थे, आज वही हरकतें कर रहे हैं। तो बस करो ना यार, बस करो ड्रामेबाजियां। इमरान खान डिक्शनरी, इमरान खान ये, इमरान खान, लेकिन उनकी क्रिकेट में सलाहियतों पे तो अरे देखे ना, वर्ल्ड कप की अगर ऑल टाइम ग्रेट टीम बनती है, उनका कैप्टन इमरान खान को मुकर्रर किया जाता है। भाई कर दी, मान लिया, क्या मुजस्समा बना दूं गुरु मंदिर पे, आरती चढ़ाऊं उनकी? यहाँ घरों को तुमने चिराग बुझा दिए, चूल्हे बुझा दिए, और तुम चाहते हो कि इमरान खान बहुत बड़ी चीज है। सारे वोट ले गए कराची से, इसी को जाके नंगा कर दिया कराची को। बस करो ना यार। इमरान खान की तुम लोगों ने जिंदगी अजाब कर दी, हमारी कान पक गए सुन सुन के। मैं क्रिकेट में देखिए, मैं सियासत की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो क्रिकेट में वो चूना लगा दिया क्रिकेट का यार। कहानियां कर रहे हो तुम, सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी। ये पीसीबी के अंदर गद्दार बैठा दिए मुल्क के। इससे कह रहे 15 लाख गद्दार कौन आ गया? जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को दफना रहा है, वो पाकिस्तान का गद्दार है। कौन कौन, किसने पाकिस्तान क्रिकेट को फरोग दिया? पीसीबी के पूरे उहदेदारान का पूरा मुझे बैकग्राउंड दे, सक्सेस स्टोरी दे, किसी एक की सक्सेस स्टोरी दे। आप क्या होगा? क्रिकेट दफन हो जाएगी, वो अपना यूके का पासपोर्ट उठाएंगे, मानी साहब अस्सलाम वालेकुम, एमिरेट्स से बैठेंगे, घर चले गए। वसीम खान चले गए, अदर महमूद वहीं बैठे रहेंगे, मिकी आर्थर वहां से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। यहाँ गरीब का बच्चा सुबह से शाम तक बल्ला देखने के इंतजार में बैठा रहेगा। इमरान खान का ही इज सो राइट। ये सारी इन्होंने जो बात की है मैं 100% इंडोर्स करता हूँ, और यही वो खान साहब थे जो कहते थे। मैं तो खैर पिछले 15 साल से यही कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को डीपॉलिटिसाइज होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो डिसाइड करेगा कि पीसीबी पीएचएफ का चेयरमैन कौन होगा? ये डीपॉलिटिसाइज होना चाहिए। जिनका हक बनता है उनको सीटों पे लाके बिठाएं, जिनका पैशन है उनको सीटों पर, जिनका स्टेक है, जो यहाँ रहते हैं, बसते हैं, सुबह शाम यहाँ गर्मियों में धूपों में ग्राउंडों पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, उनके स्टेक्स है ना इधर, उनका शौक है। लेकिन आप मनपसंद, ये तो ना कोई इलेक्शन ना कोई वोटिंग, मनपसंद सरबरा लाके ऊपर से बिठा दो, मुसल्लत कर दो हमारे ऊपर, और दुनिया के किसी भी कोने से लाके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें। वो भी दुनिया तो के ये तो कोई तरीका नहीं है जी। हाँ, उनके इख्तियारात हैं, और ये रमजान क्रिकेट का जहां तक के सवाल है, ये देखें आप एक सेकंड को, ये लोग मुझसे पूछते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचे। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप नहीं दो एनओसी, आप नहीं लो एनओसी, आप बगैर एनओसी के टूर्नामेंट करा दें, आपका प्राइवेट टूर्नामेंट है, प्राइवेट ग्राउंड है। मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं ज़रूर बगैर एनओसी के टूर्नामेंट करा सकता हूं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में फिर पीसीबी के जितने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो शिरकत नहीं कर सकते, जितने मैच ऑफिशियल्स हैं, अंपायर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं पीसीबी से, वो शिरकत नहीं कर सकते। तो मैं कौन से लेवल का टूर्नामेंट कराने जा रहा हूं?
मैंने कोई स्कूल के 6-7 साल की उम्र के बच्चों का टूर्नामेंट करा के टेलीवाइज करना है। इस ग्राउंड में उसके बाद आपके इस फिर टूर्नामेंट ने अफगानिस्तान की जितनी नेशनल टीम है उसको बनाने में रोल प्ले उस किया पे भी है। पाबंदी लगा दी है, बाय द वे बांग्लादेश। पीसीबी ने उस पे भी पाबंदी लगाई है कि अब पीसीबी से आप एनओसी लेंगे तो आप बाहर की टीम बुला सकते हैं। तो अब आपको फॉरेन टीम्स हमारे उसके लिए टूर्नामेंट में 50 नहीं लाख नजर रुपए आती, देने पड़ेंगे अगर वरना दो हमारे लड़के यहाँ बुलाइए। हांगकांग, हमारे यहाँ अफगानिस्तान, हमारे यहाँ यूएई, हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया, ये सारी टीमें इस टूर्नामेंट में खेल चुकी हैं। लेकिन अब पाबंदी, वो अलग पाबंदी है, ये अलग पाबंदी है कि 15 लाख। तो जो काशिफ भाई कह रहे हैं ना कि कोई एंटी स्टेट एलिमेंट है जो काम कर रहा है, खुदा ना खासा कब लोगों को नजर आएगा कि इस मुल्क का हर डिपार्टमेंट, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हर डिपार्टमेंट अफेक्टेड है इस वक्त। बिजनेस अफेक्टेड है, हॉस्पिटल्स अफेक्टेड हैं, हेल्थ केयर का तो तबाही हो गई है बिल्कुल पाकिस्तान में। अब स्पोर्ट्स की बारी आ रही है, तो इसको ये कौन फुल स्टॉप लगाएगा इसके आगे कि यार ऐसे नहीं है। और दूसरे लोग भी हैं जो सेंसिबल बात कर रहे हैं, उनकी बात तो सुन ले कम से कम। अगर के खान साहब को क्रिकेट चलानी का टाइम नहीं है उनके पास, मैं मानता हूं उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क की मईशत को देख रहे हैं, ठीक है जी, मुल्क की मईशत को आप देखें, लेकिन फिर आप डेलीगेट कर देना यार। जब आपके पास टाइम नहीं होता किसी काम करने को, तो आप किसी को कहते हैं ना, वो काम थोड़ी रोक देते हैं। आप किसी को कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, जरा ये काम कर देना। तो आप किसी इंसान को, ऐसे आदमी को लाके बिठाएं सीट पे और उसको डेलीगेट करें कि यार उसको आधा घंटा तो दे सकते हैं महीने में। और रुक जा उसको लाएं जिसका स्टेक है इस जमीन में, जिसको इन गलियों में वापस रहा, जिसको दर्द भी है, जिसको दर्द है, जिसको जवाबदेह होना, उन्हीं मस्जिदों में जवाब देना है। बिल्कुल। मस्जिदों में नमाज पढ़नी है, उन्हीं स्कूलों में उसके बच्चों को जाना है। हाँ, वो होना। यार, अब पता है 40 लाख रुपए में क्या हमारे यहाँ पे आपको यार, क्या रुपए की बात छोड़ो, तुम्हें 10 लाख रुपए में कोई बंदा नहीं मिलेगा। 40 लाख रुपए तुमने बहुत बड़ी डील बना ली। 40 लाख, ओ भाई 40 लाख की तो चाय पान छालियां खा जाते हैं वो। यार इस पे मैं इनकी तरफ से भी बोल देता हूं, मैं और काशिफ अंसारी दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीबी को एडवाइस करने के लिए तैयार हैं। और बोले पैसे कौन मांग रहा है यार, ये तो एक पैशन होता है, हम लोग तो अपनी जेब से स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा सर, एक और जुनी भाई एक चीज मुझे बताइएगा। एक बात सुनो, पैसा जेब से क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं पैसा? टीवी चैनल बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, 22 करोड़ आवाम बैठी है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि यार एक आदमी जेब से पैसा लगा रहा है, उसके ऊपर आप उसको हथकड़ियां पहना रहे, आप उसके रास्ते में रोड़े अटका रहे, उठा के फॉरनर्स को लाके सर पे बैठा रहे और आके हुक्म सादिर फरमा दिया कि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करो, ये खत्म करो, उसको खत्म करो, ये करो। अरे होते कौन हो यार आप? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट ये दर्द है। ये जो लोग बैठे हुए ना, ये दर्द लेके बैठे हुए, ये दोनों पेशे के लिहाज से डॉक्टर है, लेकिन क्रिकेट इनके खून में शामिल है, क्रिकेट हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है और उस पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। जुनैद भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो 15 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांगे, आप सालों साल जो है वो इवेंट टेलीवाइज करते हैं, इस दफ़ा भी आपके मैचेस टेलीवाइज होंगे, तो इतनी कितनी कमाई होती है आपकी कि जो ये 15 लाख रुपए आप वहां भी, बस पता तो चले, जरा क्लियर तो हो। मैं आपको बोले तो हिसाब दे देता भाई बिल्कुल, हिसाब ही कौन को चाहिए। हिसाब दे देता हूँ। 2 लाख रुपए एंट्री फीस होती है हर टीम की, 15 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 30 लाख हो गए। अगर कि टेलीवाइज होगा तो हमने कहा भाई 3 लाख दे देना, क्योंकि 15 लाख रुपए हमने पीसीबी को भी देने हैं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें, आप 15 लाख ले लें और फिर जो टीवी से हमारी डील हुई है वो कुछ लाखों की डील है, तो हम इस वक्त माइनस तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए माइनस में है, जो जेब से लगाएंगे, जो जेब से लगाएंगे। अगर कोई स्पॉन्सर मिल गया तो भाई वेल एंड गुड, मिल गया, नहीं मिला तो हम तो अपना टूर्नामेंट तो करा रहे हैं ना, हमने कैंसिल तो नहीं किया अपना टूर्नामेंट। तो ये तो मैं वही तो कहता हूँ, ऑडिटेड अकाउंट्स क्या, आप मेरे साथ 2 मिनट बैठो, मैं आपको पर्चे के ऊपर पेंसिल से हिसाब लिख के दे देता हूँ, आप कहोगे क्या हो गया, आपको दीवाने हैं क्या, क्यों अपनी जेब से पैसा लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए तो लास्ट ईयर 2-4 टूर्नामेंट्स कैंसिल भी हो गए। आप उसूलों पे डटे थे, मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है, मुझे आपकी डिपार्टमेंट्स भी खत्म कर रहे हैं, आप क्लब्स भी खत्म कर रहे हैं, तो बचा क्या भाई। फिर आप ये पाबंदी भी लगा दो कि स्कूलों में जो है सिर्फ पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स को सबको बैन करो, क्योंकि पढ़ाई का टाइम जाया होता है स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में, आप ये भी कर दो तो स्कूल लेवल भी खत्म हो जाएगा। स्क्वाश तबाह, हॉकी में सर बैठे हैं ना, जो सरबराह साहब बैठे हैं हॉकी में, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, इमरान खान साहब के दौर और में उनके ऊपर फाइनेंशियल ऑडिट खुला हुआ है 1 अरब रुपए का। उन्होंने ये किया कि सर उनको 1 अरब रुपए मिले और वो चीखते गाते रहे हॉकी फेडरेशन वाले, सॉरी मैं आपके क्रिकेट का टाइम थोड़ा सा चोरी कर रहा हूँ, लेकिन हॉकी फेडरेशन वाले रोते गाते रहे कि हमारे पास फंड नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी में टीम नहीं बेच सकते। हुआ क्या, FIH ने 1.5 लाख यूरो का फाइन लगा दिया हॉकी फेडरेशन पे। मैं कहता हूं 50,000 में तो टीम होके वापस आ जाती, आपको अब वो फाइन भी भरना है 1.5 लाख का, और उस पर टाइमिंग भी है, अगर आप नहीं भरोगे टाइम पे तो पेनल्टी भी है। तो कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता 1.5 से 2 और 2 से 2.5 हो जाए। फाइनेंशियल ऑडिट 1 अरब रुपए का खुला हुआ है,
कौम को कब बताएंगे? फाइनेंशियल ऑडिट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं सेनेटर्स, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं एमएनएज, नेशनल असेंबली 6 के। मई को इजलास में नेशनल तो हमें तो बताएं, कौम के सामने तो लाएं कि फाइनेंशियल ऑडिट का रिजल्ट क्या है। अभी इसी पे लास्ट वीक में जो है वो इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने जिस पूरी तरह जो है वो वहाँ पे स्पीच दी है वहाँ कौमी असेंबली में, नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं कौम के सामने लाएं, फिगर्स को सामने रखें और उन लोगों को फारिग करें जो गबन कर रहे हैं बैठे हुए, उनको फारिग करें। सिर्फ स्पीच से नहीं चलेगा। आपके पास जब प्रूफ है हाथ में कि 1 अरब रुपए का गबन हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, तो आप उनको फारिग करें ना, वो तो दोबारा 1 अरब का गबन कर देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 2 एडिशन का ऑडिट भी सामने आ गया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब पिछले हफ्ते शो का हिस्सा थे। उन्होंने कहा मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने के बाद जब ये मंजर आम पे लाऊंगा तो करोड़ों रुपए का आपको इसमें भी हेर फेर दिखाई देगा। एक तो हमारे यहाँ जो फेडरेशन में लोग आते हैं पेट भरे होते हैं, मकसद है कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं आती जो इस मुल्क में नाम बना चुकी है, ऐसी शख्सियत को आप तकर्रुर करते हैं लाके, फिर कमी नहीं होती, फिर वो जो है वो इस जानिब लग जाते हैं। तो ये क्या सिस्टम है इस मुल्क में, क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पता ये वो मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफर न थे, वो वाला हिसाब किताब है सर हमारे। अफसोस है। मोहम्मद अली शाह साहब हुए, जुनैद अली शाह हुए, जावेद मियादाद हुए, मोहसिन हसन खान हुए, जहीर अब्बास हुए, अब्दुल कादिर साहब हुए, आपके प्रोग्राम के अपने साजिद भाई हुए, पसीने बह रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, ये साल जनाब अपनी क्लिनिक छोड़ के, अस्पताल छोड़ के ग्राउंड की मेंटेनेंस करा रहे हैं, साजिद भाई पीआईए में लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, और जब नौकरी की बात आए या किसी ओहदे की बात आए जहां जाके अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा सके, वहां से लाके फॉरनर को बैठा दो। वो लेके आ गए थे मुशर्रफ साहब हमारे सर के ऊपर, डॉक्टर साहब को याद होगा आपको, जी जी जी, डॉक्टर साहब को लाके बैठा डॉक्टर नसीम अशरफ साहब को, वो जनाब ले आए, दरदारी साहब ले आए, जनाब हमारे भट्ट साहब को लाके बैठा दिया उन्होंने। उसके बाद जनाब शेट्टी साहब आ गए, शेट्टी साहब के बाद ये आ गए, हम यहाँ बैठ के छमछम खेल रहे हैं, हमारा काम ही कोई नहीं है, हम पागल हैं यार, 22 करोड़ अवाम पागल है इस मुल्क की यार, कि जनाब 1 अरब का गबन हो रहा है, आपको 40 लाख की पड़ी हुई है, आप 40 लाख रुपए पे रो रहे हैं, वो एक उसको कोई पूछता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है सर। तो ये इसका मकसद है कि 40 लाख की तो एक लॉलीपॉप दी हुई है कौम को कि आप इधर लगे रहे, वहां से 1 अरब का पता ही नहीं चले कि वो कहां गया। अरबों सर, अरब करोड़ों अरबों रुपए के खेल है भाई, ये ड्रामेबाजी है। किस अच्छा तनख्वाह क्यों लेते हो बताओ, किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग, मुझे बताओ यार, कौन सी क्रिकेट का? ये वॉलंटरी होनी चाहिए, सारे वॉलंटरी है, ये होना चाहिए, इस मुल्क का कर्जा है, इसको क्या तकलीफ पड़ी है भाई टूर्नामेंट कराने की? आपको क्या प्रॉब्लम है बैठ के शो करें, चलो आपको तो पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, मान लिया मिल गए, लेकिन उसके बाद आपकी आंखों में दर्द जो है ना वो पैसों की वजह से नहीं हो रहा, आपकी आंखों में दर्द क्रिकेट की तबाही देखकर हो रहा है। मैं पागल हूं यार, मेरे को भतीजे भांजे को मैंने बोर्ड में लगाना, मैंने बोर्ड में कोई तकरीरी करी, मैंने गाड़ी लेनी है, मैं क्यों चीख रहा हूँ? 4 घंटे के लिए कराची आके शो में बैठा हूं आपके, क्यों चीख रहा हूं मैं? इसलिए कि मैं कौम को तबाह होते देख रहा हूं, नौजवानों को मंशियात में पढ़ते देख रहा हूं, माओ को बच्चों को डंडों से मारते देख रहा हूं कि क्रिकेट का नाम मत लेना, हॉकी का नाम मत लेना, जाओ नौकरी करो, घर में दाना पानी नहीं है खाने पीने के लिए। मैं ये देख रहा हूं, इसलिए यहाँ बैठा हूं। जिन ममालिक के अंदर जो है वो अगर वो माशरे अगर हम स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो उनके गेम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बचपन से उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो माशरे भी डिफरेंट होते हैं। आप इंग्लैंड में इतना ज़्यादा आना जाना रहता है जूनी भाई, आप अमेरिका में काशिफ भाई, कितना उस बच्चे की एक ग्रूमिंग के बाद आता है। इतने से 2 बरस का बच्चा जो है बास्केटबॉल शुरू करता है और उसकी रगों में खून में बास्केटबॉल, NFL और NHL ये सारा भर देते हैं और उसके जिस्म को तैयार करते हैं, उसको मोहब्बत डालते हैं गेम की। जितना अच्छा खिलाड़ी होगा उतना ही अच्छा स्टूडेंट। हमारे यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम होता है, इतना बड़ा फर्क दिखाई देता है। ये जो नुमान भट्ट साहब और जो लोग भी गए, सही डिसीजन इन्होंने लिया है। देखें 5 अरकान थे, उनमें से 2 ने तो माफी मांग ली, एक KRL के साथ। वो पहले किधर थे भट्ट साहब, पहले किधर थे भट्ट साहब? पहले भी तो इसी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा थे। जब ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, जब ये बात पिछले बोर्ड तक नहीं हुई है, इसी बोर्ड में हुई है। जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट से नहीं है, उनको वसीम साहब पे प्रॉब्लम है जो ये बात कर रहे हैं, बात सुने। और दूसरा ये 15 लाख का जो भत्ता है जो हमसे लिया जा रहा है, ऑफिशियल भत्ता है ये, जो ये लिया जा रहा है, ये अभी नहीं लिया जा रहा, ये पिछले साल भी था, उससे पहले के साल में भी था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो तबाही की तरफ गई हैं, ये काफ़ी सालों से इस डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ जिसको ओहदे से निकालो वो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे लोग, क्योंकि सब मुफाद परस्त लोग हैं, आप ऐसे लोग, आप कह रहे हो कि वॉलंटरी होनी चाहिए। मैं 2 दफ़ा सिंध का वजीर रह चुका हूँ,
और बड़ी वजारतें मेरे पास थी। मैंने तो कभी तनख्वाह नहीं ली सिंध गवर्नमेंट से। मैंने तो अपने सारे, मैंने कोई चर्चा किया, मैंने कोई अखबारों में जाके पब्लिश किया कि जुनैद अली शाह साहब जो हैं वो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। मुझे इसकी चर्चे की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये था कि सिर्फ पाकिस्तान के पास वैसे ही पैसा नहीं है, अल्लाह मियाँ ने मुझे सब कुछ से नवाजा हुआ है, इसलिए भाई मुझे आपके सिंध गवर्नमेंट की पैसों की ज़रूरत नहीं है, काम मैं आपको करके दे सकता हूँ। और ये ऑफर तो मैं अभी भी दे रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म पे भी चाहें, जिसकी जो देखें, जिसकी जो एक्सपर्टीज है ना, उसका फायदा उठाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में टैलेंट है, बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर है, बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, उसको स्पॉन्सर करें, उसकी कोई स्कॉलरशिप बनाएं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बचपन में मुझे स्पॉन्सरशिप दे चुका है। मैं इधर नेशनल कोचिंग सेंटर जो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे आपका पड़ोसी है, उधर मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में स्पॉन्सरशिप दिया था। मेरी पढ़ाई की फीस देने को राजी थे। वो तो हमारे अब्बा ने उस वक्त कहा कि सर हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम खुद करा लेंगे। लेकिन देखें, ये सब चीजें कोई किताबों में मैंने थोड़ी लिखनी है, मैंने कोई अखबारों में थोड़ी पब्लिश कराना कि मैं कोई तनख्वाह वेव अपनी करा रहा हूं। अभी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये हजरात बड़े बढ़ चढ़ के कहते हैं हम पैसे अपने छोड़ लें। अरे बताने की क्या जरूरत है, तुम्हें छोड़ना तो छोड़ दो और अपनी जेब से थोड़े से डाल भी दो। तुम्हें अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, और इस तरह के ऊट पटांग डिसीजन ना लो। 1000% बढ़वा ली अपनी, माशाल्लाह। अब ये तो हाल है हमारे। काशिफ भाई, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मकसद ही यही कि ऑल आउट जाते हैं अपने शो में। हमारा प्रोग्राम का नाम भी ऑल आउट है। तो ये दोनों शख्सियात वो हैं कि जो दिल में है वो जुबान पर है। ये कंप्लीटली ऑल आउट जाते हैं कि जहां पर भी ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी की हक तलफी हो रही है, यहाँ पर इस मुल्क का नुकसान हो सकता है। दर्द रखने वाले लोग हैं इस मुल्क का। जुनैद अली शाह साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, इस मुल्क के लिए क्रिकेट भी प्रॉपर खेल चुके हैं। काशिफ साहब इस वक्त पेशावर ज़ल्मी, जो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है इस वक्त, उसके ग्लोबल एडवाइज़र हैं। तो ये तमाम क्रिकेट से वाबस्ते हैं। ज़रा इनसे बात तो करते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों पर थोड़ी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी, डॉक्टर जुनैद अली शाह मेरे साथ शो का हिस्सा है। और आपने गुफ्तगू सुनी ली होगी, ये आवाज़ हर पाकिस्तानी की है। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्रिकेट को बचाओ। एक ही चीज़ रह गई है जो खैबर से लेके चमन तक सबको एक जगह पे जमा कर देती है, एक लड़ी में परो देती है। ना कोई शख्सियत है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई NGO है, कोई नहीं है कि जो सबको एक जगह ला के खड़ा कर दे। सिर्फ एक खेल रह गया है क्रिकेट। हॉकी तबाह कर चुके, स्क्वाश तबाह कर चुके, बाकी खेलों का जो हाल है। रेसलिंग में कभी हम 60s में तमगा लेके आते थे, एशियन और ओलंपिक्स में हमारे रेसलर जा रहे होते थे, बॉक्सर्स हमारे जा रहे होते थे। अब कुछ नहीं बचा है, एक खेल रह गया है क्रिकेट, उसको तबाही से बचाएं। जिसके इसके लिए जो लोग निकल रहे हैं, अब मुजाहरे हो रहे हैं। नारोवाल में मुजाहरा हो गया, कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हो गया, क्रिकेटर्स अब बाहर निकलना शुरू हो गए। काशिफ भाई, बहुत हमने डिटेल में बातचीत की। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ज़रा क्रिकेट टीम की तैयारियों पे बात करें। शुएब मलिक जो है वो 10 दिन के लिए वापस आ गए, और रिसेंट पास्ट में अगर उनकी फॉर्म देखते हैं तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी। ऐसे में उनका टीम के साथ होना इंपॉर्टेंट था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक से मैंने मीडिया डिपार्टमेंट में बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई शुएब मलिक का रीज़न तो बताएं कि क्यों वापस आए। उन्होंने कहा उन्होंने वहाँ पे मैनेजमेंट को बता दिया कि मेरा निजी मसला है, इस वजह से वो वापस आ गए। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, 22 करोड़ आवाम पहले ही शादाब के इंतज़ार कर रही है कि वो टीम में कमबैक करे, कि खिलाड़ी को देख रही है। आप 10 दिन के लिए आते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए बता तो दो कि क्या हुआ है, क्यों आ रहे हैं। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार? ना उसकी फॉर्म है, ना वो मैच विनर रहा, ना उसके साथ कोई हमांगी चल रही है। अच्छा है ना वापस आ गया, क्या प्रॉब्लम है यार? हो सकता है जाए ना वापस वो, अच्छा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत करो कॉन्स्पिरेसी, बैठ के यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज और बैठ के ये हो गया और वो हो गया, नहीं करना हमें। यकीनन कोई बड़ा रीजन है, बहुत सारे रीजन में दे सकता हूँ आपको। फिरदौस आशिक अमान भी मिनिस्टर बन गई हैं, सियालकोट से ताल्लुक है, शुएब मलिक का भी सियालकोट से ताल्लुक है। क्यों मुंह खुलवा रहे हो यार? छोड़ो ना, रहने दो, अल्लाह का शुक्र आ गया। आपने अगली फ्लाइट से अमेरिका चला जाना है, हम लोगों ने नहीं रहना। आप जो बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं बात ये कर रहा था। प्रोग्राम लेट चलाएंगे यहाँ, बेहतर है मेरे हक में। जी, मैं ये जानना चाह रहा था जुनी भाई, ये शुएब मलिक के बारे में कम से कम पता तो। आज भी हर आदमी बात कर रहा है शादाब फिट हो जाएगा, शादाब फिट नहीं होगा, शादाब फिट हो जाएगा, शादाब फिट नहीं होगा। लेकिन शुएब मलिक एक इंपॉर्टेंट फिगर जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट की, एक्सपीरियंस है उनका। मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ से भी कौम अफेक्ट होती हो, जिस चीज़ में भी कौम के स्टेक्स हों, जिस चीज़ में कौम का इमोशन भरा हो, जिस तरह के हेल्थ केयर सेक्टर है, जिस तरह के उससे अफेक्ट होती है कौम, जिस तरह के पेट्रोल की प्राइस आप बता रहे नहीं बता रहे लोगों को कि 10 दिन बाद 14 रुपये बढ़ जाएगी, तो इसी तरह से कौम अफेक्ट होती है कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड क्या है। यहाँ तो तबसरे चल रहे हैं, सोशल मीडिया में जाएँ तो हर बंदा वर्ल्ड कप की बातें आजकल कर रहा है। तो जब
कौम इतना क्लोज हो एक चीज से तो उनका हक बनता है, जिस तरह से पीसीबी के पीएचएफ के फाइनेंशियल ऑडिट हक है कौम का कि उनको बताया जाए, रीजन दी जाए कि क्यों वापस आ रहा है भाई। हमारे टैक्स का ही पैसा है। उसका टिकट किसने खरीद के दिया है वापस आने का और फिर वापस चले जाने का? उसको जो वहां होटल का कमरा बुक था जो अब खाली वहां पड़ा रहेगा 10 दिन के लिए, उसका पैसा किसने दिया है? आपने और मैंने अपने टैक्स के पैसे से दिया है। तो फिर तो हमारा हक बनता है ना कि हम उससे जवाब भी लें। लेकिन यहाँ तो एक रिवाज ही बन गया है, कोई ऑर्डर है, कोई अल्टीमेटम पे सारा पाकिस्तान चल रहा है। नगरी चौपट राज जो कहते हैं ना, जो करना है करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसको ऊट पटांग जो डिसीजन लेना है वो लेगा। तो इस वक्त जो है गवर्नेंस का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इस वक्त सख्त किल्लत है गवर्नेंस की। और वो क्यों है? क्योंकि चीजें सही लोगों को डेलीगेट नहीं की जा रही हैं। आप दे दो काम, जिम्मेदारी किसी और को दे दो। एक आदमी सारा पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट तो नहीं देख सकता। अहल लोग हैं इस मुल्क में, आप उनको डेलीगेट कर दो ना यार। तो ये शोएब मलिक वाला जो चक्कर है सारा, काशिफ भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसी खास फॉर्म में तो वो नहीं है, लेकिन चले एक सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ है तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। ना हो, लेकिन पता होना चाहिए। ये जो बात ये हमारा हक है, इस कौम का हक है कि इसको सच्चाई से आगाह किया जाए। जाती वजूहात की बिना के ऊपर जो हमेशा से एक पेट जुमला चलता आ रहा है हमारे मीडिया में, ये इस तरह के। आप दोनों डॉक्टर्स हैं, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सियासतदान भी कहते हैं कि हमें इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, खिलाड़ी का इलाज भी जो है वो बाहर हो रहा होता है, हेपेटाइटिस सी। इसके का भी कोई इलाज पाकिस्तान में नहीं है कि हम शादाब खान का यहाँ इलाज कराते हैं, उसको भी दिखाने के लिए हमने इंग्लैंड भेजा? नहीं, आपको फिर एक बात बताइए, शादाब खान से क्यों प्रॉब्लम है आपको? हम इंग्लैंड भेजने से कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मैं वैसे ही क्या हमारे आप दोनों डॉक्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि हम इतने इनकेपेबल हैं कि हम ये भी नहीं कर सकते? बहुत है, वो एक अलग डिस्कशन है। देखिए, ये लड़के जो क्रिकेट टीम का हिस्सा है, बड़ा संजीदा मैं थोड़ा सा आप तवज्जो चाहूंगा आपकी। भाई साहब, ये लड़के इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, उस मुआशरे का हिस्सा है जहां पर छींक आती है जब किसी वजीर को, तो वो लंदन चेक कराने जाता है। यही होता है ना मेरे भाई। और फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन 2 का हीमोग्लोबिन लेकर के अस्पताल में बच्चा पड़ा होता है और उसकी तरफ कोई डॉक्टर या उनके पास पैसा नहीं है कि उसका ब्लड दोबारा चेक किया जाए या कहीं से ब्लड लाया जाए। जहां पर इतनी तफरीक हो और इतना डिसबैलेंस हो, वहां के मुआशरे में फिर हमारे हीरोज या हमारे जो करता धरता है वो फिर वो लीडर बनते हैं। ये करता है लड़का भी, आपके वजीर आजम चले जाते हैं, आपके वजीर जाते हैं, शायद आपका भी आप इंग्लैंड चले जाइए इलाज करने, तो भाई फिर इसकी यहाँ के मुल्क के अस्पताल बंद कर दो। यहाँ के 22 करोड़ आवाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमें तो रोन डालो पैर के नीचे। जो अफोर्ड कर, जो तुम लीडर हो, तुम सारे इलाज अपने उसी को देखते देखते शादाब खान चले गए। कोई इलाज नहीं है यार, गोलियां हैं। मैंने 10 लोगों को जब ये डायग्नोज हुआ, 10 लोगों के फोन आए, ये मीडिया वालों के, इसके उसके हेपेटाइटिस सी है, बी है, क्या है, क्या वायरल लोड है, सब इत्तलात मेरे पास व्हाट्सएप पे मौजूद थी। मैंने कहा भाई ये 2 गोलियां हैं, ये 2 गोलियां लेनी है मुझे, इसकी सीरम ALT AST 2 टेस्ट होते हैं लिवर के, ये दे दो, मैं PTINR ये 4 टेस्ट मेरे हाथ में दे दो, मैं इसकी गोलियां लिख के दे देता हूं, नहीं तो मैं आ रहा हूं, मैं ले आऊंगा साथ। 6 हफ्ते का कोर्स है, 90-95% रिमिशन है, लाइफ नॉर्मल है, लाइफ नॉर्मल है। जो गोलियां खा के ठीक होती, लेकिन हम इंग्लैंड में तो फिर वो उसके तो फूक फूक के देते हैं ना गोलियां। ये इंग्लैंड की बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, बिल भी तो भर रहा है ना, कोई 8-10 लाख का बिल भी तो क्रिएट दिखाना है। आपको कोई शक है तो आप कल सुबह जाइए लाहौर, उधर ही एक पिकली नाम का हॉस्पिटल है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, उधर आप जाएं, वहाँ हेपेटाइटिस सी का इन्हीं गोलियों से इलाज हो रहा है और बहुत अच्छा इलाज है, बड़ा मुनासिब। वैसे तो कराची में भी मिल जाएगा, लेकिन वो चूंकि पंजाब का प्लेयर है, आप उसका लाहौर में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाएं और मालूम कर लें। ये सरकार का फंडेड हॉस्पिटल है। इधर हेपेटाइटिस सी का पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस सी को फंड करके वहाँ पे ये दवा और इलाज मैसर किया अवामुन्नास के लिए, फ्री का। तो जब कोई काम फ्री में हो सकता है तो हमारे प्लेयर के साथ आप मिसाल कायम कर रहे हो, तो फिर जो बेचारे गरीब लोग पिकली में फ्री का इलाज करा रहे हैं वो क्या पागल हैं सारे? वो उनको आप उधर फ्री का इलाज दे रहे हो और उनको ये भी बता रहे हो कि कोई बहुत अहम शख्सियत होगी तो वो इंग्लैंड जाएगा इलाज कराने। तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, लाखों लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी आप कहीं ना कहीं एक तकलीफ तो पहुंचा ही रहे ना कि मैं अपने बच्चे का मैं भी इंग्लैंड में करा लेता। अरे भाई यहाँ पे भी इलाज है जिस तरह आपने बताया। एब्सोल्युटली यहाँ पे इलाज है, और जैसा कि काशिफ अंसारी साहब ने कहा, ये मेडिसिन भी टैबलेट फॉर्म में आ गई है अब। वो जमाना गया जहाँ इंटरफेरॉन्स लगते थे और उसका रिजल्ट भी इफी था और उसके साइड इफेक्ट्स भी थे और उसका रेमिशन भी इतना अच्छा नहीं होता था। अब तो इलाज
इलाज है हेपेटाइटिस सी का। जूनी भाई मुझे ये बताएं कि शादाब खान का इलाज इंग्लैंड में, वसीम खान को इंग्लैंड से लेकर आए, एक हमने साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तैमूर खान, वो भी इंग्लैंड से, कोई हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है जो टीम के साथ हम लगा सकें। एक तो लगा के हमने रिजल्ट देख लिया, दुबई में 5-0 हार गए। तो मैं बस प्रोग्राम ख़त्म करना था, ये बता दें कि आप दोनों डॉक्टर्स हैं, मुझे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर साइकोलॉजिस्ट भी आता है वो भी इंग्लैंड से आता है। मेरे ख्याल से एक काम ये कर लें, जब सारी लोगों को इंग्लैंड से लाना है तो मेरा एक सलाह मशवरा है कि बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट इंग्लैंड से ले आएँ, ताकि हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे उनका ज़रा सा दिमागी इलाज भी वो कर दें थोड़ा सा, तो हर चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमें अगर किसी चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है तो हमारे जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनको इस वक्त अच्छे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, उनको भी इंग्लैंड से इंपोर्ट कर लें तो सारा ही आवे का आवा जो टेढ़ा है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप में टीम को कहाँ देख रहे हैं, खत्म करना है? आई थिंक दे विल कम इन द सेमीफाइनल्स। मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी के सेमीफाइनल्स में आएगी, लेकिन सेमीफाइनल्स क्योंकि नॉकआउट होता है इसलिए उसमें अच्छा इनको कंपटीशन जो है वो डिपेंड करेगा कि इनका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट कैसे बिल्ड होता है। इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीरीज होनी चाहिए। इस तरह की सीरीज नहीं होनी चाहिए जो अभी ये बेचारे हार के गए वाइट वॉश करा के और उनका मोराल तोड़ दें आप। ना कप्तान भेज रहे हैं ना कुछ करें। मोराल बहुत हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और वर्ल्ड कप हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और उसमें बहुत बड़ा रोल ये भी है कि शोएब मलिक वापस आ गए। थैंक यू वेरी मच काशिफ अंसारी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। ये दोनों इतने मसरूफ़ शख्सियात हैं कि बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, लेकिन ये दोनों एक साथ जमा हुए जिसकी वजह से आपने गुफ्तगू सुन ली होगी। ये सिर्फ इनकी आवाज़ नहीं है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है कि आप क्रिकेट को बचाओ। एक चीज़ रह गई है जो चमन से लेके खैबर तक जो है हम सबको एक लड़ी में पिरो देती है, वो क्रिकेट है और कोई चीज़ नहीं है। कोई दूसरी मुझे ला के दिखा दें आप कि कोई दूसरी चीज़ ला के दिखा दें क्रिकेट के अलावा। जो जिस वक्त मैच हो रहा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बता दें आप मुझे कि उसके बाद क्या होता है। इसमें सब हमारे इदारों को रोल प्ले करना होगा, उन इदारों को भी रोल प्ले करना होगा कि जिनकी जाने फिर हम अक्सर देखना शुरू हो जाते हैं कि आप ही आएँ कुछ इंटरफेयर करें। ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। क्रिकेट खेल को बचाएं जो हमको एक जगह पे जमा करता है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।